अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एग्ज़ाम्स आपके इख्तिताम को पहुंच चुके हुए हैं और अब स्टूडेंट्स को फ़िक्र होती है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। इतने सारे सवालात हैं दिल में भी दिमाग में भी कि आखिर कौन सी ऐसी फील्ड्स चूज़ करें जो कि हमारा फ्यूचर सिक्योर कर सकें और जिसमें हमें फ़ायदा भी हो। तो करियर काउंसलिंग और गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को लगता है और उनके पेरेंट्स को भी कि शायद एमबीबीएस कर लें और उसके बाद उसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, फिर एमबीबीएस के बाद आर्ट्स ही है, मेरे बच्चा जो है वो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट रख के डिग्री ले लेगा तो वो बेहतर होगा। क्योंकि अवेयरनेस उस हिसाब से इतनी ज़्यादा नहीं थी पहले। अब वक्त के साथ साथ ईयरली न्यू से न्यू डिग्रीज़ जो है वो आ रही हैं जिसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें एक्सपोजर आप लोगों का हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, और सेकेंडली उसकी वर्थ और इम्पोर्टेंस शायद एमबीबीएस से भी ज़्यादा हो। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि आप लोग एफएससी प्री मेडिकल के बाद कर सकते हैं और जिसका मेडिकल से ज़्यादा स्कोप भी होगा, उस कम मेरिट भी होगा, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि उसमें आप लोगों को एमडी कैट का टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को तभी आती है कि उनके मार्क्स पूरे हो जाते हैं मगर एंट्री टेस्ट में वो एक आधे मार्क्स से रह जाते हैं, वो नहीं कर पाते क्लियर। और पेपर से ज़्यादा मैं यकीन माने एंट्री टेस्ट का ज़्यादा प्रेशर होता है कि इसको क्लियर कर पाएंगे या नहीं। एमडी कैट का टेस्ट इतना टफ होता है, एमसीक्यूज बेस होता है और हर स्टूडेंट नहीं पास कर सकता। स्टूडेंट पास कर भी ले तो लिमिटेड से सीट्स होती हैं एमबीबीएस की। पूरे पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को मिला लें ज़्यादा सीट्स बिल्कुल नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा 5000 या 6000 सीट्स होती हैं पूरी पाकिस्तान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ उसको मिला के। इसके अलावा जब आप प्राइवेट करते हैं तो लाखों रुपए, ट्रस्ट मी लाखों रुपए वहाँ पे आप लोग के पेरेंट्स के स्पेंड होते हैं, फिर जाके आप लोग कहीं डॉक्टर बनते हैं या अच्छा किसी एमबीबीएस में आप लोग क्लियरेंस करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो डिग्रीज जो कि आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन एफएससी प्री मेडिकल, और उसके साथ साथ आपको एमडी कैट का भी कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं होगा, मेरिट भी कम होगा और उसका स्कोप भी एमबीबीएस से ज़्यादा ही होगा, यकीन करें। तो एमबीबीएस के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आती है बीडीएस की। खैर बीडीएस के लिए तो आप लोगों को एमडी कैट का टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम बीडीएस को निकाल के उसके अलावा जो डिग्रीज़ हैं मेडिकल की उनके बारे में बात करेंगे जो आप लोग जिसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिग्री आती है वो है बीएस रेडियोलॉजी। बीएस रेडियोलॉजी आप लोग कर सकते हैं, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों यूनिवर्सिटीज़ में करवाई जा रही है। यकीन माने ये डिग्री इतनी ज़बरदस्त है ना कि आने वाले वक्तों में रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड इंक्रीज़ से इंक्रीज़ तर होती जाएगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल बहुत सारे जगहों पे रेडियोलॉजिस्ट चाहिए होते हैं। रेडिएशन पे काम करने वाले, एक मशीन जो ऑपरेट करती है आपकी बॉडी के अंदर। बेसिकली कैमरा तो हर जगह जा नहीं सकता, कैमरास भी जाते हैं, बट ये कि रेडिएशन और रेडियोलॉजी करने वालों की और उस पर रिसर्च और वर्क करने वालों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो बीएस रेडियोलॉजी इज़ अ बेस्ट चॉइस यू कैन अडॉप्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इन एफएससी प्री मेडिकल, और इसके लिए आपको एमडी कैट का टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों ने एमडी कैट का टेस्ट दे दिया है तो वेल एंड गुड है, वो एक प्लस पॉइंट ज़रूर हो सकता है, आपको फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, मगर उसमें नेसेसिटी नहीं है कि आप एमडी कैट का टेस्ट दें। तो ये हो गई बीएस रेडियोलॉजी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट डिग्री आती है जिसका स्कोप और वर्थ भी है, और आपको मैं बता दूं कि फ्यूचर में उसकी काफ़ी डिमांड भी है, अभी भी डिमांड है काफ़ी। जो कोविड का जब टाइम आया था तब बहुत ज़्यादा लोगों ने उस पर रिसर्च की थी, उनको उस डिग्री की इम्पोर्टेंस पता चली थी। वो है बीएस माइक्रोबायोलॉजी। बीएस माइक्रोबायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स से और रिसर्च से वो लोग निकालते हैं, चेक करते हैं। इवन दो आपके माइक्रो मीन्स छोटे, अनसीन, नज़र आने वाले या मुश्किल से नज़र आने वाले जो आपके इर्द गिर्द में प्रोडक्ट्स हैं या आपके इर्द गिर्द में जो भी मीडियम्स हैं वो माइक्रो कहलाते हैं। और बेसिकली वायरसेस वगैरह, जो कोविड आया था, जो बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी में चला जाता है, और इन सब पे जो रिसर्च वगैरह होती है वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट करते हैं। तो आप वो डिग्री लाजमी कर सकते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में माइक्रोबायोलॉजी का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, आप लोग वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। और अगर कोई प्राइवेट करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू, इसमें आपको एमडी कैट के टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मार्क्स अलबत्ता आपको चाहिए होंगे अच्छे,
तो मेरिट जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्वियसली हाई होता है, मगर MBBS से कम होगा, मगर थोड़ा हाई ज़रूर होता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। तो ये हो गया आपकी दूसरी डिग्री जो कि आप लोग कर सकते हैं। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट डिग्री है, ये आपकी अगर मैं बात करूँ मेडिकल से रेलिवेंट जो है, मेडिकल फील्ड से हम रेलिवेंसी कर रहे हैं, तो उसकी बात करें तो वो है BS डर्माटोलॉजिस्ट। BS डर्माटोलॉजी आप लोग कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट गाइड बनाई हुई है, पिछले साल मैंने सारी गाइड्स बनाई थी, आप लोग वो भी चेकआउट कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल से आपको मिल जाएंगी। BS डर्माटोलॉजी आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, डर्माटोलॉजी एक कॉन्फ्लिक्ट है, इसके लिए अगर आपने MD कैट का टेस्ट दिया है तो वो अच्छी बात है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, मगर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आई थिंक वो MD कैट रिक्वायर भी नहीं करते अगर आप BS डर्माटोलॉजी करते हैं। BS डर्माटोलॉजी क्या है? बेसिकली आपकी स्किन, आपकी आउटर लेयर, आपकी स्किन से रेलिवेंट जितने भी इश्यूज होते हैं वो कौन सॉल्व करता है? डर्माटोलॉजिस्ट जो है वो सॉर्ट आउट करता है। अब देखिए आजकल मौसम इतना ह्यूमिड है, इतनी गर्मी है, इतने हालात ख़राब है, हर जगह पोल्यूशन है, डस्ट है, स्मोक है, तो स्किन के इन्फेक्शंस और हेयर के प्रॉब्लम्स, हेयर फॉल के, हेड स्कैल्प के, स्किन के सब लोगों को होते हैं। कुछ डिफरेंट एलर्जीज़ आ गई हैं, कुछ डिफरेंट इश्यूज़ आ गए हैं, कुछ किसी को किसी पोल्यूशन से होता है इशू, किसी को स्मोक से इशू, किसी को हीट से इशू, सनबर्न से इशू। तो ये तमाम तरह चीज़ें कौन देखते हैं? ये तमाम तरह चीज़ें डर्माटोलॉजिस्ट देखते हैं। तो आप लोग BS डर्माटोलॉजी कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन डिग्री है और आपके पास अच्छी चॉइस है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपकी जो साइंस से रेलिवेंट डिग्री है जो आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, वो है BS बायोलॉजी। एक तो माइक्रोबायोलॉजी होता है ना, और एक BS बायोलॉजी भी होता है। BS बायोलॉजी जो है वो एडवांस लेवल की बायोलॉजी पर रिसर्च होती है। बेसिकली बायोलॉजिस्ट जो हैं वो आगे आप लोग अच्छा इसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, बॉटनी कर सकते हैं या जियोलॉजी कर सकते हैं। और अगर आप लोग इन दोनों में से कोई नहीं करना चाहते तो सिंपल BS बायोलॉजी में भी आप लोग बैचलर्स कर सकते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन फर्दर जाके इसमें भी चूज़ आउट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी चौथी डिग्री। इसमें यही है कि बायोलॉजी को आप लोग एडवांस लेवल में बनते हैं और रिसर्चर के तौर पे ज़्यादा करते हैं। अच्छा, इसमें सब डिविजन्स भी होती है बॉटनी और जियोलॉजी में, आप इनमें से भी सब चूज़ करके इन दोनों में से भी कोई एक को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी चौथी डिग्री। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग डिग्री जो कि मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें ताकि उनको आइडिया हो कि इसमें कितना स्कोप, कितनी वर्थ है, वो है BS वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस, जिनको हम डॉक्टर कहते हैं जानवरों का। देखिए डॉक्टर होता है, चाहे इंसानों का हो या जानवरों का हो, या फिर किसी कीड़े मकोड़ों का भी हो, वो भी डॉक्टर। पेस्टिसाइड्स जो करते हैं, पेस्ट कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स जो पढ़ते हैं, वो पैरासाइट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं, पैरासाइटोलॉजिस्ट होते हैं, वो भी साइंटिस्ट ही कहलाते हैं, डॉक्टर्स ही कहलाते हैं। मगर जो एनिमल डॉक्टर हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना इंसानों का ख्याल रखा जाता है उतना ही जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि लोग एनिमल एंड वेटनरी साइंसेस करें, मगर उसके बाद अपनी फील्ड को डाइवर्ट ना करें, उसी फील्ड में जाएं, अपनी फील्ड के अंदर रह के ही हॉस्पिटल खोलें, युवास है, उसके अलावा प्राइवेट इतने क्लिनिक्स हैं, और इन्हीं चीज़ को आगे फर्दर प्रैक्टिस करें और इंसानों के साथ साथ जानवरों की भी रखवाली करें, उनकी भी खिदमत करें। अल्लाह ताला इसका भी अजर देता है, बेज़ुबान का इलाज करने वाले को तो ज़्यादा ही स्वाब मिलता है। ठीक है, ये हो गई पांचवी। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कुछ और डिग्रीज़ हैं जो कि आप लोग अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपका मेडिकल में नहीं हुआ एडमिशन MBBS में या BDS में। उसके अलावा आप लोग पब्लिक हेल्थ की डिग्री है वो कर सकते हैं, साइकोलॉजी की डिग्री है वो कर सकते हैं। ये थोड़ी आसान लेवल की आ जाती हैं, तो टॉप 5 तो वही है जो मैंने आपको बताई है। अच्छा, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ है, साइकोलॉजी है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, उसके अलावा आपके पास और एनाटमी है, BS एनाटमी भी अब करवाते हैं लोग। उसके अलावा आपके पास और बहुत सारी मेडिकल से रेलिवेंट ऑप्शन है जो कि आप लोग कर सकते हैं, मगर आप लोग करना नहीं चाहते वो अलग बात है। BS जियोलॉजी है, BS बॉटनी है, उसके अलावा डाइटिशियन की डिग्रीज़ हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन है, ये तमाम तो मेडिकल की डिग्रीज़ हैं। अगर आप MBBS नहीं भी करते ना, यकीन माने इनमें आप एडमिशन ले लें, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अगर आप लोग वेटनरी और एनिमल साइंसेस करते हैं, डॉक्टर की जगह वेट बनते हैं, तो भी बहुत अच्छा स्कोप है। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्ली है, ठीक है, मुझे पता है कि मैं उस पर कितना स्पेंड करती हूँ। इतना शायद मैं MPhil करके कमा नहीं पा रही जितना मैं डॉक्टर को पे कर रही हूँ उसका, तो वो BS वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस करके मुझसे ज़्यादा कमा रहा है।
बैचलर करके भी, तो ये एक पॉजिटिव बात है। तो आप लोगों ने ये डिग्री ज़रूर देखनी है। बिल्कुल मायूस नहीं होते कि अगर मेरा एमबीबीएस में या बीडीएस में एडमिशन नहीं हो तो शायद मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया है और मेरे पेरेंट्स तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल कम करने वाली बात नहीं है। आप लोगों ने बस ध्यान देना कि ये डिग्रीज आप लोग कर सकते हैं उसके अल्टरनेटिव। तो मुझे फ़िलहाल दे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। वीडियो यूज़फुल लगी हो थम्स अप करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।